अस्सलाम वालेकुम वीवर, ज़ैबुनिसा ज़ेबी आपके सामने मौजूद हूँ। और मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि बेसिकली आई एम पोइटेस एंड राइटर एंड आई वाज गवर्नमेंट ऑफिसर इन प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध। एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस ऑनलाइन। ये चैनल है ओशियन न्यूज़ का, जिस पर मैं ये प्रोग्राम कर रही हूँ। और ये क्लासेस, इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस जो है वो मैं क्यों ज़रूरी समझती हूँ कि आप लोगों के साथ कुछ थोड़े बहुत असूल और रूल रेगुलेशन या इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना जो है वो उसको आसान तरीन बनाकर आपके लिए पेश करूँ। क्यों मैंने ये सोचा, जबकि मेरा ताल्लुक़ तो उर्दू अदब से है। तो इसलिए कि हमारे यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो एजुकेशन का निज़ाम है, हमारे यहाँ तालीम का जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, उसमें हमारे यहाँ बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जब वो प्रैक्टिकली लाइफ में आते हैं तो वो इंग्लिश नहीं बोल पाते। आला तरीन डिग्रियाँ रखने के बावजूद इंग्लिश नहीं बोल पाते। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ इन्वायरमेंट में इंग्लिश नहीं है, और इंग्लिश का और हमारा एजुकेशन का सिस्टम जो है वो भी बहुत ज़्यादा तज़ादात का शिकार है। उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम इस तरह से कर दिया गया है, तबकात बना दिए गए हैं सिस्टम में। और इंग्लिश जो है सीखने के लिए अगर इंस्टीट्यूट्स वगैरह ज्वाइन किए जाएं तो वो इतने ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं पेरेंट्स के लिए, और फिर उससे इंसान इतनी जल्दी सीख भी नहीं पाता। जो चीज़ आप अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं, अगर आप बचपन में अपने इन्वायरमेंट में जो भी लैंग्वेज सुन रहे हैं वो आप आसानी के साथ बोल रहे हैं। उसके बाद भी बड़े होकर भी अगर आपको इन्वायरमेंट में मिल जाता है तो आप बोलना शुरू कर देते हैं। उसमें फिर आपको इतने रूल रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। थोड़ी सी तवज्जो के साथ आप रूल रेगुलेशन सीख लेते हैं और फिर वो आप कोई भी चीज़ आराम से बातचीत कर सकते हैं। तो यहाँ मेरा मकसद यहाँ यही था। ये एक फ़लाही मकसद है, और इसका मकसद इसकी सिर्फ जो मेरे पेश नज़र जो बात है वो यही है कि हमारे वो तालिब इल्म जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाकर भारी भारी फ़ीसें अदा करके लैंग्वेज नहीं सीख सकते, उनको किसी न किसी तौर पर मैं कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें सिखा दूं जो मैंने ख़ुद भी जो है वो सीखी हैं, और सीखने के बाद मैं चाहती हूँ कि उन्हें आगे भी लोगों तक पहुँचा सकूँ। तो ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस या इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, दीज आर द फ्लुएंसी बेस्ड। ये जो मेरा कोर्स है जो मैं करवाऊँगी आपसे, जो ये आपको सिखाऊँगी, ये है दीज आर द फ्लुएंसी बेस्ड एलिमेंट्री, इंटरमीडिएट एंड एडवांस कोर्स। यानी सिर्फ बेसिक लोगों के लिए नहीं है, बल्कि ये इसमें एलिमेंट्री भी है, बेसिक भी है, इंटरमीडिएट भी है, हाई लेवल्स भी हैं, और एडवांस कोर्सेज़ भी इसमें शामिल है। इसमें स्ट्रक्चर्स भी आ जाएंगे, ईडियम्स भी आ जाएंगे, और इसमें दीगर चीज़ें भी आ जाएंगी लैंग्वेज की, जो कि हाई क्लासेस में या एडवांस लेवल पर जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये इस तरह से डिज़ाइन किया गया ये कोर्स के दीज आर फ्लुएंसी बेस्ड एलिमेंट्री, इंटरमीडिएट एंड एडवांस कोर्स एम्ड टू enhanced writing and speaking skill as well as confidence. These courses are designed to explore the talent of students. They are comprehensive and cover all the essential and advanced grammar. It helps to students in appearing all sort of tests and to improve their English language skill, to excel in their practical life. मकसद अभी मैं आपको बताती हूँ कि क्या मकसद है, डिटेल में बताती हूँ। स्टूडेंट कैन लर्न हाउ टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़, ओपिनियन एंड टॉपिक्स ऑफ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ्स. आई ट्राई टू इम्प्रूव द इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू डायरेक्ट मेथड. ये इंग्लिश लैंग्वेज का मसला ये है कि हमारे अंदर एक तो हमें कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए। बग़ैर कॉन्फिडेंस के आप नहीं बोल पाते। आपको एक खौफ होता है, डर होता है कि शायद आप गलत इंग्लिश बोलेंगे, और गलत बोलेंगे तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। तो आपको पहले कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए इंग्लिश बोलने के लिए। और इंग्लिश बोलने के लिए कॉन्फिडेंस के लिए ज़रूरी है कि कुछ बुनियादी असूल व ज़वाबित जो हैं, जो रूल रेगुलेशंस हैं, अगर उनके बारे में आप थोड़ा सा जान लेते हैं तो आपको इंग्लिश बोलने में आसानी हो जाती है। दूसरे, आपने
ये डिसाइड खुद करना होता है कि क्या वाकई आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, क्या आपकी ख्वाहिश है, योर डिज़ायर, या सिर्फ हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग हैं माशाल्लाह से, आला तालीम याफ्ता हैं, बड़े बड़ी हमारे पास डिग्रियाँ हैं, लेकिन उसके बावजूद फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश सिर्फ इसलिए नहीं बोल पाते कि हमारे पास इन्वायरमेंट नहीं है। और वोकेबलरी भी माशाल्लाह से हम में से हर शख्स के पास 2000-3000 एक आम आदमी के पास 2000-3000 अल्फाज की वोकेबलरी होती है, क्योंकि हमारी उर्दू या हिंदी में तकरीबन 2000 से 3000 के करीब अल्फाज जो हैं वो इंग्लिश के शामिल हैं, और हम उनको उसी तरह से बरतते हैं। तो फिर बात क्या रह गई? बात रह गई कि इंग्लिश बोलना मुश्किल क्यों है, फिर क्यों नहीं हम इंग्लिश बोल सकते जबकि वोकेबलरी भी हमारे पास है। तो वजह यही है कि हमारे पास एक तो कॉन्फिडेंस नहीं है, और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कि कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें अगर आपको पता चल जाती हैं, बुनियादी बातें पता चल जाती हैं, वो आप उनके बाद जब आप बात करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस होता है कि आप गलत बात नहीं कर रहे, या आपसे गलती नहीं हो रही। अच्छा, अगर होती भी है, लेकिन इब्तिदा में जब आप लर्निंग के स्टेज पर होते हैं तो आपने एक तो खुद से अपने आप से वादा करना है कि आई हैव टू स्पीक, आई विल स्पीक, आई कैन स्पीक। आपने बार बार अपने आप को, अपने जहन को इस बात के लिए राज़ी करना है, 100 बार 200 बार ये जुमला अपने आप से दोहराना है और कहना है कि आई कैन स्पीक, आई विल स्पीक, आई हैव टू स्पीक। मैं बोल सकता हूँ, मैं बोलूँगा, मुझे बोलना है। तो जब आपने इंग्लिश को बोलना है, जब आप ये अपने आप को रियलाइज़ करवा लेंगे तो आपने बोलना शुरू करना है। और आपने बोलना कैसे शुरू करना है? जो भी कुछ आपको आता है, वट एवर यू नो, आपने वो बातों में, अपनी गुफ्तगू में स्टार्ट कर देना है आज से ही। अगर आपने डिसाइड कर लिया मुझे बोलनी है इंग्लिश, तो फिर आपने आज से ही, अभी से ही इंग्लिश बोलनी शुरू करनी है। अपने घर में, अपने अतराफ़ आपके जो भी लोग हैं, आपको इसकी परवाह नहीं, वो आपको जवाब इंग्लिश में देते हैं नहीं देते हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है, आपका घर है, आपने उन सब लोगों से इंग्लिश में ही बातचीत करनी है। अपने बच्चों से इंग्लिश में बातचीत कीजिए, गोद का बच्चा है, थोड़ा सा बड़ा बच्चा है, माँ बाप हैं आपके, आपके बहन भाई हैं आपके, जो भी है आपका घर में, आपने उससे इंग्लिश में सेंटेंस बोलना है।